ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शुरू के 3 पदों पर एबीवीपी ने ही कब्जा किया है। सेक्रेटरी की कुर्सी पर विनीता को करीब 1,500 वोटों से हराकर अंकित सांगवान ने जीत दर्ज की है। अंकित से बात की हमारे सहयोगी बैद्यनाथ झा ने। एक सीट हाथ से निकल गई है भले और 3 सीट जीतने में कामयाब रहे हैं। सबसे पहले क्या रिएक्शन है, क्या जो तमाम हालात जो देखने को मिले उसका फायदा मिला है आप लोग? आपको नहीं लगता कि एनएसयूआई ने सिर्फ एक ढोंगी कवच बना रखा था पैसों के दम पे, और वो कवच टूट चुका है और आज पता चल चुका है दोबारा से कि विद्यार्थी परिषद के ऊपर जो स्टूडेंट का विश्वास था वो कायम है और आगे भी कायम रहेगा। हैट्रिक का मौका था, वो चला गया हाथ से। जी, उसका हमें थोड़ा सा दुख है। अनएक्सपेक्टेडली हम एक सीट हारे हैं, पर फिर भी हमारा ज्वाइंट सेक्रेटरी हमारी तरफ से विशाल यादव ही रहेगा। हाल में जो जेएनयू में देखने को मिला है, तमाम जो चीजें हुई हैं, क्या लगता है जेएनयू में क्या रहेगा इस बार? इस बार मेरा दिल कहता है जेएनयू में भी एक खुशी की लहर देखने को मिलेगी, वहाँ भी भगवा झंडा लहराएगा चारों सीटों पर। तो अंकित ये हैं सेक्रेटरी का पोस्ट जीतने में कामयाब रहे हैं। शुरुआत के 3 पोस्ट जो हैं वो एबीवीपी जीती है और उनमें से एक अंकित सांगवान है जिन्होंने सेक्रेटरी सीट पर कब्जा किया है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ बैद्यनाथ झा, टोटल न्यूज, दिल्ली। डीयू में एबीवीपी को मिली बड़ी जीत से बीजेपी उत्साहित है। इस बड़ी जीत को लेकर दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय से खास बातचीत की हमारे सहयोगी जितेंद्र चौहान ने। बीजेपी ने एक बार दोबारा परचम लहराया है, 3 सीट पर विजय हासिल की है। सतीश उपाध्याय हमारे साथ। सतीश जी, छात्र राजनीति का पहला कदम बीजेपी माना जाता है, 3 सीटें जीत कर आए हैं, बड़ी जीत। निश्चित रूप से बड़ी जीत है और विद्यार्थी परिषद को मैं बधाई देना चाहता हूं, इसलिए भी कि इस बार फाइट उनकी डायरेक्ट थी। आम आदमी पार्टी पिछली बार उनकी जमानत जब्त हुई थी, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी सब्जबाग उन्होंने दिल्ली को दिखाए थे। लेकिन इस बार जिस तरह से आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो हश्र है उसका, तो डर कर यहाँ से भाग गए। छात्रों को सामना करने की उनकी हिम्मत ही नहीं हुई। मैं बधाई देना चाहता हूँ विद्यार्थी परिषद को इसलिए भी कि देश में जिस प्रकार का माहौल है, जिस तरह से छात्रों को गुमराह करने की कोशिश कुछ मुट्ठीबंद लोग करने की कोशिश कर रहे थे, जेएनयू में जिस प्रकार से कांड हुआ, देशद्रोह की बात की गई और देश को तोड़ने की बात की गई। विद्यार्थी परिषद एक राष्ट्रवादी संगठन है और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने कम से कम इस देशद्रोह की चीज़ों को नकारा है। और देश में जिस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, जिस तरह से परिवर्तन की एक लहर चल रही है, देश में जो पॉजिटिव नीति हैं, विद्यार्थी सोचता है और सोच करके इन चीज़ों पर अपना रिएक्ट करता है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में उन्होंने इस तरह के राष्ट्रवादी चीज़ों को और प्रगति के ऊपर भी स्टैंप लगाया। हालांकि इस बार चुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज था बहुत कम रहा था, बावजूद इसके एबीवीपी को अच्छा खासा मार्जिन मिला है। जो प्रेसिडेंट है वो करीब 5,000 वोटों से जीते हैं। तो क्या लगता है कि इस बार सीवाईएसएस के चुनाव न लड़ने से एक तो वोटिंग परसेंटेज कम हो गया, दूसरा एनएसयूआई को थोड़ी बढ़त मिल गई? नहीं, सीवाईएसएस अब जब 3 लोग होते हैं तो निश्चित रूप से पिछली बार भी 3 थे, तो उसमें हमने 4 सीटें जीती थी और इस बार डायरेक्ट फाइट थी। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो जिस तरह से पहले भी साथ में लड़े थे, और इस बार उन्होंने क्या किया होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन विद्यार्थी परिषद ने अच्छी मेहनत की और उनको अच्छे परिणाम इसमें मिले। लगता है कि छात्र राजनीति में मुद्दे बहुत अहम होते हैं कॉलेज के, क्या वही एक सहारा बनते हैं कि जो जीत को लेकर ले जाते हैं आगे तक? निश्चित रूप से विद्यार्थी परिषद के जो पिछली बार की टीम है, उन्होंने जो अपना काम किया है, छात्रों से जो वायदे किए थे, छात्रों के हितों की जो बात की थी, उस पर उन्होंने काम किया और काम किया तो उसका नतीजा उनको मिला है। छात्र राजनीति के लिए पहला कदम माना जाता है छात्र राजनीति, और जिस तरीके से एबीवीपी को जीत मिली है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी एक संजीवनी काम करेगी, क्योंकि चुनाव आगे आने वाले समय में निगम का आने वाला है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका तो था ही, ताकि चुनाव लड़ाई नहीं उन्होंने। एनएसयूआई पूरी तरीके से बैकफुट पे आ गई है इस बार चुनावों में। जितेंद्र चौहान, टोटल न्यूज, दिल्ली। बड़ी खबर इस वक्त जेएनयू से आ रही है। जेएनयू छात्र संघ चुनाव के भी नतीजे आ गए हैं। आईसा का कब्जा हुआ है जेएनयू छात्र संघ चुनाव में। बड़ी खबर दिल्ली से, जेएनयू छात्र संघ चुनाव में आईसा और एसएफआई का हमेशा की तरह कब्जा हुआ है। 4 सीटों पर कब्जा किया है आईसा और एसएफआई ने, यानी लेफ्ट का बोलबाला एक बार फिर जेएनयू में हमेशा की तरह। उम्मीद इस बार एबीवीपी भी लगा रहा था कि 4 में से 1 सीट तो कम से कम उसके हाथ आएगी। मेहनत भी की जा रही थी, लेकिन एबीवीपी के लिए जहां सुबह अच्छी खबर आई, वहीं शाम को अब एक दुखद खबर, एक झटका देने वाली खबर कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में खाता तक नहीं खोल पाई है एबीवीपी। और बड़ी खबर आईसा एसएफआई के लिए, एक बार फिर से 4 सीटों पर कब्जा किया गया है। आईसा के मोहित पांडे अध्यक्ष बने हैं। बड़ी खबर दिल्ली से, जेएनयू छात्र संघ चुनाव में आईसा और एसएफआई का कब्जा।
ज्यादा जानकारी लेते हैं टोटल न्यूज संवाददाता बैद्यनाथ झा से। बैद्यनाथ, उम्मीद की जा रही थी और उम्मीद लगाई जा रही थी एबीवीपी की तरफ से भी कि खाता जरूर खुलेगा इस बार, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हमेशा की तरह एक बार फिर से लेफ्ट का कब्जा। पूरी जानकारी देखिए, जो महागठबंधन जो तैयार किया गया था उसने कहीं ना कहीं काम किया है जेएनयू में इस बार। और जो खास करके 9 फरवरी की घटना थी उसके बाद वामपंथ और जो हिंदूवादी गुट जो है वो बिल्कुल आमने सामने टकराव की स्थिति में थे। और उसी को देखते हुए जो लेफ्ट, जो वामपंथी है, उन्होंने महागठबंधन तैयार किया था जिसमें कि आयशा और एसएफआई चुनाव लड़ रही थी और बाकी जो सपोर्टिव पार्टियां हैं, चाहे वो कन्हैया कुमार के हो या दूसरे हो, वो बैकडोर से सपोर्ट कर रहे थे। और आयशा भी एसएफआई चारों सीटों पर नहीं लड़ रही थी। आयशा 2 सीट पे चुनाव लड़ रही थी और एसएफआई 2 सीट पे चुनाव लड़ रही थी। यानी कि वोट का बंटवारा बिल्कुल नहीं होना था। जो भी वाम दल था उनका वोट बैंक जो था वो इन्हीं दोनों में बंटना था। तो ऐसे में उसी का फायदा इन लोगों को मिला है और चारों सीट पर कब्जा जो है आयशा और एसएफआई का रहा है। जाहिर तौर पर एबीवीपी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि जिस तरह से पूरा मुद्दा बनाया गया था 9 फरवरी की घटना के बाद, उसके बाद एक न सिर्फ एक राजनीतिक ढंग से बल्कि अहम की यहाँ पर भी देखने को मिल रहा था कि जो इस बार जीत दर्ज करेगा उसका कहीं ना कहीं असर पूरे कैंपस में देखने को मिलेगा। और 9 फरवरी की घटना से सीधा जोड़ के इसको देखा जा रहा था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। फिलहाल आयशा और एसएफआई जीत दर्ज करने में कामयाब रहे हैं। मोहित पांडे जो है वो अध्यक्ष चुने गए हैं, अमल पीपी वो वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं, शतरूपा जो है वो महासचिव यानी कि सेक्रेटरी होंगी और तबरेज जो है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगी। तो ये 4 नाम जो है वो सामने आए हैं जिन्होंने जीत दर्ज की है। अपूर्व, बिल्कुल, ये 4 सीटें जो है आयशा और एसएफआई के नाम गई हैं। एक बार फिर से बैद्यनाथ आपसे जानकारी चाहेंगे, ये जो 4 सीटें हैं कौन कौन से दल के, कौन कौन से जो कैंडिडेट हैं वो जीते हैं, एक बार विस्तार से। देखिए, मैं बताता हूँ, जो मोहित पांडे हैं वो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे थे और ये आयशा से आते हैं। इन्होंने प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा था और उस पर जीत दर्ज किया है। अमल पीपी जो है वो एसएफआई से हैं, जो कि वीपी यानी वाइस प्रेसिडेंट पे चुनाव लड़ रहे थे और इन्होंने जीत दर्ज की है। शतरूपा जो है वो आयशा से हैं, महासचिव पद पर चुनाव लड़ रहे थे, सेक्रेटरी पद पर चुनाव लड़ रहे थे शतरूपा, और उन्होंने जीत दर्ज की है। तबरेज जो है वो आयशा से आते हैं और संयुक्त सचिव यानी कि ज्वाइंट सेक्रेटरी पोस्ट पर चुनाव लड़ रहे थे और इन्होंने इस पर जीत दर्ज की है। जीत की अगर बात की जाए तो कितनी बड़ी ये जीत 4 सीटों पर मिली है? क्या मार्जिन बहुत ज्यादा था या फिर कांटे की टक्कर देखने को मिली इन चुनावों में? नहीं, देखिए, क्लीन स्वीप है और बहुत अंतराल है, जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें बहुत अंतर है। यानी कह सकते हैं कि जो गठबंधन तैयार किया गया था बिहार के तर्ज पर चुनाव से में जेएनयू कैंपस में जो गठबंधन तैयार किया गया था वाम दलों का गठबंधन, वो यहाँ पर उसने यहाँ पर काम किया है और तमाम मुद्दे जो थे वो धरे के धरे रह गए और एबीवीपी की जो तैयारी थी वो धड़ी धड़ी कहीं ना कहीं रह गई। और खामियाजा जाहिर तौर पर वो कह सकते हैं कि इसी चीज का हुआ है कि चूंकि जितने भी वाम दल थे वो एक साथ आ गए हैं। और फिर मैं ये दोबारा इसीलिए कह रहा हूँ कि आयशा 2 सीट पे चुनाव लड़ी थी और एसएफआई 2 सीट पे चुनाव लड़ी थी। यानी जो वोट बैंक था वाम दल का वो कहीं भी बंटना नहीं था, इन्हीं दोनों पार्टियों में जाना था। और जो कैंडिडेट थे वो सब सम्मिलित कैंडिडेट थे। यानी आयशा पहले और तीसरे नंबर पे खड़ी थी जो सीटें हैं, और एसएफआई दूसरे और चौथे नंबर पे खड़ी थी। और जो वोट जाने थे सिर्फ इन्हीं को जाने थे वाम दलों का, और वही हुआ है जो वाम दल गुट जो है वो एक जगह वोट शिफ्ट हुआ है और बाकी जो छात्र खड़े थे, चाहे एनएसयूआई की हो, एबीवीपी की हो या फिर जो स्वराज स्टूडेंट फ्रंट हो, वो खड़े हो गए थे। तो इसका खामियाजा जो है कहीं ना कहीं एबीवीपी को उठाना पड़ा है। चुनाव से पहले इस तरह की तैयारी की जा सकती थी एबीवीपी की तरफ से, जो बाकी जो छात्र संगठन है जो हाल में स्वराज फ्रंट को आया या फिर जो और छोटे थे उनको अगर साथ में वो ले लेते तो शायद कुछ फायदा मिल सकता था। बिल्कुल, अगर सब साथ में ले तो फायदा तो जरूर मिलता। 9-3 SIS and VH 181, Special Centers 073, SLL and CS 166, total 856. Satarupa Chakravarti, Science Schools 254, SSS 892, SIS and VH 368, Special Centers 114, SLL and CS 796, total 2424. Swapnil Singh,
Science Schools 2, 3, Triple S 3, 9, SIS and VH 2, 1, Special Centers 0, 7, SLL and CS 5, 5, total 1, 4, 5. Vijay Kumar, Science Schools 330, Triple S 143, SIS and VH 299, Special Centers 112, SLL and CS 446, total 1330. बैद्यनाथ झा लगातार हमारे साथ बने हुए। बैद्यनाथ, लगता यही है कि जो 9 फरवरी को जो पूरी घटना हुई थी, जिसको पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश की गई थी एबीवीपी की तरफ से, और पहली बार उनको ऐसा मुद्दा मिला था जिनसे चुनाव जीतने की उनको उम्मीद जगी थी, लेकिन लग यही रहा है नतीजों से कि वो सारा जो पूरा फंडा तैयार किया गया था, उस मामले को इतना तूल दिया गया था, उसका फायदा हुआ नहीं है। जमीन पर वो फायदा, जमीन तक, स्टूडेंट्स तक वो बात पहुंचा नहीं पाए जितनी उम्मीद की जा रही थी और जितना बाहर से देखने में लग रहा था इतना बड़ा वो मुद्दा है। देखिए, जेएनयू में जो चुनाव होता है उसका जाहिर तौर पर पहले से भी आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वाम दल हमेशा हावी रहे हैं। जो आप जिस घटना की बात कर रहे हैं 9 फरवरी घटना के बाद, उसके बाद जिस तरह से इसको भुनाने की कोशिश की गई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एबीवीपी की तरफ से पूरी तरह से ये कोशिश की गई कि उन मुद्दों को भुनाया जाए और अपने पक्ष में किया जाए। इसके लिए तैयारी भी की गई थी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले जो ये गठबंधन, महागठबंधन तैयार हुआ है जेएनयू कैंपस में जेएनएसयू चुनाव को लेकर, वो उसने कहीं ना कहीं मेन काम किया है। और बार बार मैं इस चीज को इसीलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि अगर आयशा और एसएफआई दोनों अगर 4-4 सीट पे भी खड़ी होती तो वोट बैंक बढ़ता, लेकिन इन दोनों ने भी जो है 2-2 सीट आपस में बांट लिया और 2 सीट पे चुनाव आयशा लड़ रही थी, 2 सीट पे एसएफआई चुनाव लड़ रही थी। कन्हैया कुमार की जो पार्टी है वो उन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा। एक और जो सहयोगी दल है उनके, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। यानी इन दोनों ने बैकडोर से सपोर्ट किया और जो 2 चुनावी मैदान में थे वो भी 2-2 सीट पे थे। यानी कि वाम दल का वोट बैंक पूरी तरह से इन दोनों पार्टियों को गया है और इसी का खामियाजा जो है एबीवीपी को उठाना पड़ा है। अगर आप आंकड़ों पर नजर डालें तो जाहिर तौर पर आंकड़े ये बताते हैं कि रेस में एबीवीपी बहुत बाहर है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि यही वाम दल का वोट बैंक अगर इन चारों जो 4 पार्टियां हैं वाम दल जो जेएनयू कैंपस में राजनीति करती है, इन वाम दल का वोट बैंक अगर इन 4 पार्टियों में ही बढ़ती तो फिर एबीवीपी कहीं ना कहीं टक्कर में होती या हो सकता है था कि कुछ सीटें भी निकाल लेती। तो इस महागठबंधन के जो सूत्रधार रहे हैं, क्या उनको श्रेय जाता है इस जीत का, और कौन रहे हैं इसके सूत्रधार, इसके बारे में क्या जानकारी है? किसका ये एकदम से प्लान था कि महागठबंधन कर दिया जाए, और एक सटीक प्लान था इस तरीके का प्लान कि एबीवीपी चारों खाने चित हो गई? सोचा भी नहीं था कि इतनी बुरी जीत होगी। देखिए, जाहिर तौर पर जो जिस सूत्रधार की बात कर रहे हो 4 ही चेहरे हैं जो खास करके 9 फरवरी की घटना के बाद सामने आए थे, चाहे कन्हैया कुमार हो या फिर उनके 3 जो और सहयोगी थे वो हो। वो उन तीनों ने इस बात की तैयारी बहुत पहले शुरू कर दी थी कि इस बार चूंकि यहाँ पर मुकाबला सिर्फ सीट को लेकर नहीं था कि सीट जीतना या हारना है, यहाँ पर लड़ाई अहम की हो गई थी कि जो हमारे मुद्दे हैं क्या वो मुद्दे सही हैं या फिर जो उनके मुद्दे हैं वो सही है। क्या जेएनयू में वो चीज चलेगा जो वामपंथ चाहेगा वो होगा, या जो हिंदूवादी गुट है वो चाहेगा वो होगा जेएनयू में। तो कहीं ना कहीं अहम की लड़ाई थी और इस लड़ाई को जीतने के लिए जो रणनीति बनाई गई थी वो कन्हैया कुमार उसमें कहीं ना कहीं अहम भूमिका में थे और उन्होंने जो रणनीति बनाई आखिरकार उसमें वो सफल हुए हैं क्योंकि चारों सीट पर वाम दल का कब्जा है। बिल्कुल, चारों सीटों पर वाम दल का कब्जा है। और ये एक और बात दर्शाता है बैद्यनाथ कि हमेशा से ये तो देखा गया है कि हमेशा से वाम दलों का दबदबा रहा है। जेएनयू की अगर खास तौर से बात की जाए, वहां पर ऐसा पहली बार हो रहा था कि ये उम्मीद भी लग रही थी कि एबीवीपी भी जीत दर्ज कर सकती है और एबीवीपी एक कांटे की टक्कर दे सकती है। लेकिन आखिरी मोमेंट पे गठबंधन किया गया। उस वक्त भी किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी हार होगी एबीवीपी की। और क्या एबीवीपी की हार की जिम्मेदार होने के वजह हो सकती है, और क्या वजह हो सकती हैं जिसकी वजह से एबीवीपी चुनाव हारी है? क्या स्टूडेंट्स के बीच वो बातें लेकर, वो मुद्दे लेकर वो जा नहीं पाए जितनी जरूरत थी
क्योंकि एक बड़ा दबदबा है वहां के स्टूडेंट से। अगर वोट आपको निकालने हैं तो एक बड़ी रणनीति जमीनी स्तर पर आपको बनानी होगी। ये एबीवीपी को पता था, लेकिन क्या यहां पर चूक हो गई परिस्थितियों को समझने में, जमीनी हकीकतों को समझने में? देखिए, निश्चित तौर पर चूक हुई है, तभी ये नतीजे आए हैं। कहीं ना कहीं एबीवीपी का कॉन्फिडेंस ये था कि जो फिलहाल की घटना हुई है, चाहे 9 फरवरी की घटना हो, चाहे अनमोल वाली घटना हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर उनको फायदा मिलेगा, स्टूडेंट्स उनके साथ हैं। लेकिन वो ये भूल रहे थे कि महागठबंधन वहां पे तैयार किया गया है। तो ऐसे में जब महागठबंधन तैयार हो चुका था तो उसके बाद भी रणनीति में एबीवीपी की तरफ से कोई बदलाव नहीं किया गया। बाकी जो संगठन थे उनको साथ लेने की कोशिश तक नहीं की गई। साथ आना या नहीं आना बात की बात थी। दूसरी चीज ये थी कि एबीवीपी को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस ये था कि पिछली बार वो एक सीट जीत चुके थे, तो उस चीज को लेकर वो प्लस पॉइंट मान रहे थे कि एक सीट हमारे पास है और इस बार वे चुनाव लड़ते हैं और जो मुद्दे रहे हैं उसको भुनाते हैं तो जाहिर तौर पर वो सीट बरकरार रहेगा और सीट बढ़ भी सकता है। और तीसरी सबसे अहम बात ये थी कि एबीवीपी इस कॉन्फिडेंस में था कि जो तमाम पिछले मुद्दे हुए हैं, सरकार ने उनका साथ दिया है और तमाम चीजों ने उनका साथ दिया है, मीडिया का एक सेगमेंट उनके साथ था। ये तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस में थे कि जो नतीजे हैं उसमें नतीजे जो आते रहे हैं उसमें बदलाव होगा और जो एक सीट है उनके पास वो सीट उनको बढ़ने जा रहा है। लेकिन उस चीज को लगातार वो इग्नोर करते गए। बिल्कुल, परिस्थितियों को भांप नहीं पाया एबीवीपी और इसीलिए शायद इतनी बुरी हार हुई है एबीवीपी की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बैद्यनाथ इस तमाम जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं।